अब शुरू कर रहे हैं क्योंकि 4-5 को टिकट दिलाना होगा, बीजेपी 2 सीट दे रही होगी, तब शुरू कर रहे हैं नाव डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया। नीतीश जी में ज़रा सा नैतिकता बची है। आपकी बहुत इज्जत हम करते हैं, आपको जयप्रकाश जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी की बात का आपका इज्जत था, लेकिन आप दिन ब दिन ये चीज़ अपने आप को, अपना कद को क्यों कम कर रहे हैं? आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आपने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। जितने जो एनडीए के हैं, चिराग जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, मांझी जी हों और नीतीश जी, क्यों नहीं दबाव प्रधानमंत्री पे बना रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए? लोग कपड़ा भी नहीं बदलता है जितना उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी बदले हैं। अरे कुछ शिष्टाचार है, अपने आप को कुछ पद के, एक आदमी नन करप्ट था, एक अच्छा इमेज था, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिला दिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि हम जिस नाव पे सवार हैं, अगर हम डूबे तो पूरा नाव डूब जाएगी। अब इस पर बवाल मचा हुआ है, लगातार उनके सहयोगी दल भी कह रहे हैं। वहीं देखिए अब एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बड़ी बात कह दी है, कह रहे हैं राज्यसभा एमएलसी के लिए वो मिट्टी पलीद करवा दी है, झुके इतना ही कि सजदा ना हो जाए। बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर खूब बरस रहे हैं, नाव डूब जाएगी, वो डूब जाएंगे। यह सुनते ही और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जितना एक दलित बेटी के साथ जो घटना घटी और पीएमसीएच जैसा जो नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो लगता है कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, वो उगाही प्रोजेक्ट बना हुआ है। आप हेलीकॉप्टर लैंडिंग का व्यवस्था करा रहे, पहले भूखे को खाना दीजिएगा, नंगे को कपड़ा दीजिएगा, तो उसको एसी दीजिएगा। आपको हॉस्पिटल में एक लड़की को जो इतना क्रिटिकल सिचुएशन में थी, उसको आप बेड नहीं दे पा रहे हैं, और आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते आप उसको पटना लाने नहीं दिए क्योंकि वहाँ न्यूज़ बनेगा, क्योंकि पूरा प्रशासन तो पटना में बिजी था मोदी जी के आवभगत में। टैक्स दे हम, मलाई खाए मोदी जी। इतना ही भाजपा को रोड शो करवाना है तो अपना पैसा देना भाजपा, सरकारी पैसे से क्यों ये ड्रामा करती है? पूरे बिहार के जितने शाहबाद के रीजन का, औरंगाबाद से लेकर पटना, सब सेवी जीविका वाली दीदी को बुला लिया गया। क्या भाजपा के कार्यकर्ता में दम नहीं? अपने घर के अपने लोग को लाए यहाँ पर। ये जो धूप में लाया गया इतना लोगों को, सरकारी खर्च पर बस से, सरकारी व्यवस्था, क्यों कर रहे हैं ड्रामाबाजी? बिहार को क्या मिला है बतलाएं मोदी जी। ये डबल इंजन की सरकार है, आप कभी उंगली पकड़ रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी आईएएस के सिर पर गुलदस्ता रख दे रहे हैं, गमला रख दे रहे हैं, कभी जनगण मन पे आप खड़े नहीं हो पा रहे। नीतीश जी है कहीं होश में? उनको सुशासन समझ में आ रहा है कि क्या सुशासन है? अरे कुटिया में चले जाइए, आराम कीजिए। अब सेहत आपका नहीं साथ दे रहा है, कब जबरदस्ती मुख्यमंत्री बन के रहिए? बिहार पर क्यों बोझ बने हुए हैं? कल तक सम्राट चौधरी जी जो पगड़ी बांधे थे कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश जी को हटाएंगे नहीं, आप तो डिप्टी सीएम बन गए, मलाई खा रहे हैं, ठेका पट्टा में आ रहा है मलाई। लेकिन इंसाफ बिहार की जनता को मिल रहा है? ईमानदारी से बताइए, 2014 से 25 आ गया, 11वां साल में क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक मीटिंग, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भाजपा के केंद्र मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और दोनों डिप्टी सीएम बैठे नीति आयोग के साथ कि हम मीटिंग करेंगे बिहार के विकास को, बिमारू राज्य बिहार को निकालने के लिए? आप ही बताइए। ये ऐसे वाहिद मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ऐसे नाकारा हैं कि नीति आयोग के मीटिंग में इन लोग नहीं गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए, विडंबना क्या होगी कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाए, जो आपको नीति आयोग डिस्कस करती है। चंद्रबाबू नायडू जी से सीखिए, हर 15 दिन पे दिल्ली पहुंच रहे हैं, अपना आंध्र प्रदेश को फंड दिलवा रहे हैं, जबकि मुसलमानों के साथ वक्फ में धोखा दिया वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पर जो चीज़ होता है, कम से कम नीतीश जी जो बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात करते थे, क्यों नहीं मोदी जी के सामने मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है? करोड़ों रुपए खर्च हुआ था ना दिल्ली में रैली में, वो किसका पैसा था? नीतीश जी लेकर आए थे, अपना ज़मीन बेच कर लाए थे। इनके जो संजय झा जी हैं, मखाना बोर्ड की बात, ये थे, कहाँ है मखाना बोर्ड? बजट को तो एक साथ, बजट को तो हो गया 100 दिन से ऊपर, फरवरी में बजट था, अब जून आ गया है, कहाँ है मखाना बोर्ड? शिवराज चौहान कभी तरबूजा खरीद रहे हैं, कभी खरबूजा खरीद रहे हैं, लेकिन बतलाइए ना, इंसाफ कब मिल रहा है? किसको मिल रहा है? बिहार में जाकिर कुरैशी साहब का मॉब लिंचिंग हुई, इश्तियाक साहब की हुई, वहाँ पर गोली चला। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जो गोली नहीं चल रहा है। एडीजी के सामने गोली चलाते हुए गया ना। पुलिस विफलता, बोरिंग कैनाल रोड, बोरिंग रोड से बड़ा वीआईपी कोई है? बेली रोड, बोरिंग रोड, यही दोनों तो वीआईपी सबसे ज़्यादा रोड है, जहाँ पे हर 15 कदम पर पुलिस और पीसीआर वैन रहती है। आपका कोई थाना रिस्पॉन्ड नहीं किया। यहाँ हत्या हो रहा है, वहाँ हत्या हो रहा है। शराब की तस्करी तो ऐसा हो रही है जैसे होम डिलीवरी पानी का होता है।
नीतीश जी में ज़रा सा नैतिकता बची है। आपकी बहुत इज्जत हम करते हैं, आपको जयप्रकाश जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी की बात का आपका इज्जत था, लेकिन आप दिन ब दिन ये चीज़ अपने आप को, अपना कद को क्यों कम कर रहे हैं? आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आपने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। आज वो जुबान, वो कथनी और करनी में क्यों अंतर? आप बिहार को आप क्यों नहीं, जितने जो एनडीए के हैं, चिराग जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, मांझी जी हों और नीतीश जी, क्यों नहीं दबाव प्रधानमंत्री पे बना रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए? उपेंद्र जी ने तो दबाव बना दिया। भाई दबाव सुनिए, पे सवार हैं, अगर डूबेंगे सुनिए, तो उपेंद्र जी का वही मतलब है, बस उनको सीट चाहिए। ज़रा से भी जो आदमी नरेंद्र मोदी कैबिनेट को थूक दिया था, फिर हम क्यों उसी में जाएंगे? फिर आप तेजस्वी जी के साथ आए, फिर मेरे साथ आए, फिर नीतीश जी के साथ गए, फिर मोदी जी के साथ चले गए। तो उसूल राजनीति में होता है, कपड़ा भी उतना, लोग कपड़ा भी नहीं बदलता है जितना उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी बदले हैं। अरे कुछ शिष्टाचार है, अपने आप को कुछ पद की, एक आदमी नॉन करप्ट था, एक अच्छा इमेज था, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिला दिए एक राज्यसभा के लिए, एक एमएलसी के लिए। अरे इतना होता है? अरे झुकता है आदमी, उतना थोड़ी झुक जाता है कि सजदा हो जाए। एक शिष्टाचार, उपेंद्र जी का नाम नॉन करप्ट में था, एक ईमानदार नेता में था। अब शुरू कर रहे हैं क्योंकि 4-5 को टिकट दिलाना होगा, बीजेपी 2 सीट दे रही होगी, तब शुरू कर रहे हैं नाव डूब गया, ये डूब गया, वो डूब गया। और जनता पर क्यों विश्वास करेगी उपेंद्र जी? बतलाइए, जो आदमी अपने जुबान का नहीं वो किसी का नहीं, आप ही बतलाइए। और बिहार का एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, कोलैप्स हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। और मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ या दूसरे वर्गों के साथ, किसी के साथ बतलाइए कि अगर रोजगार होगा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो सबको मिलेगा। सबके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मलाई मंत्री और उनके चट्टे बट्टे खा रहे हैं। तो क्या लग रहा है जनता इस बार जवाब देगी? जनता से यह अनुरोध है कि भाजपा को इनकी मक्कारी और अय्यारी आप जान चुके हैं। बिहार के साथ आपने 2014 में 32 एमपी दिया भाजपा को, 2019 में आपने 39 एमपी दिया, हद पार कर गया। 2024 में फिर 30 एमपी दे दिया। लेकिन जब कटिहार स्टेशन, जब दरभंगा, सहरसा, सुपौल स्टेशन पे, या मधुबनी स्टेशन पर, जब आप फारबिसगंज, अररिया स्टेशन पर चढ़ते हैं, किशनगंज पे चढ़ते हैं, गोपालगंज पे जब आप चढ़ते हैं, मोतिहारी स्टेशन पे, तो जो नौजवानों की भीड़ जाती है, वो माँओं बहनों से पूछना चाहते हैं। जब आपका बेटा आपको छोड़ के जाता है गुजरात के कंपनियों में, महाराष्ट्र की कंपनियों में, जब बेटा अपने बाप को, माँ को छोड़ के जाता है, पत्नी को छोड़ के वहाँ जा रहा है, तो क्यों नहीं ऐसा दबाव बनाते हैं कि बिहार में कंपनी सेट हो? क्यों सिर्फ गुजरात में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो? क्यों नहीं बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में औसम मैकेनिज़्म बने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आए, डिफेंस कॉरिडोर बने, आईटी पार्क बने, टेक्सटाइल पार्क बने? क्यों नहीं हो सकता है बिहार में? दूसरे प्रदेशों में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा नरेंद्र मोदी जी से सवाल है कि कब तक इतना झूठ बोलिएगा बिहार के लोगों के साथ, इतना खिलवाड़ क्यों? कि याद रखिए, लोग आएंगे जाएंगे बिहार के लोगों, अपने नेता को, अपने लोग को पहचानिए। अभी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नीतीश जी के बैसाखी पर है। इस बैसाखी को हिलाइए ताकि कुछ एहसास हो और बिहार को कुछ उसका इंसाफ हक मिल सके। तो आपने सुना, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आदिल हसन, खूब बरस रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे नेता थे, लेकिन एक राज्यसभा और एमएलसी के लिए उन्होंने मिट्टी पलीद करवा ली। वहीं नीतीश कुमार पर भी बरसते हुए नजर आ रहे हैं, जो इन दिनों बिहार की व्यवस्था है उस पर। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।